तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन क्लियरेंस अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा। ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी आपके पास में कितने मुंह और जीभ है ये तो थोड़ी अजीब सी बात हो गई। हालांकि सही भी है कि देखो अलग अलग डेट्स पर अलग अलग जब भी आप लोग मिलने गए तो वहां पर आपने कुछ और बोल दिया, इसके पहले आपने कुछ और बोल दिया, तो इनका कहना भी गलत नहीं है। आपके कितने मुंह और कितने जीभ है, हर बार आपका कुछ नया स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। कुल मिला अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग भी नोट लिखा है, कुछ भांग ताड़ी लिखा हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 30 तारीख को देने की बात कही थी, क्या भांग खाकर क्या ताड़ी पीकर बोलते थे। चलो तो यहां पर ये तो खैर उनके विचार है, आपके विचार क्या होंगे ये भी आप बता पाओगे। प्लीज सेंशन एज सून एज पॉसिबल, दिस विल सपोर्ट फॉर ब्रेड एंड बटर एट दिस 70 डेज। तो यहां पर ये कुल मिलाकर के आप देखोगे हर किसी ने अपनी राय यहां पर शो करने का प्रयास किया, अपनी राय बताने का प्रयास किया। आप भी अपनी राय बता सकते हैं कि भाई 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन पेंशनर्स से मिलेंगे तो हो सकता है कि वहां पर मिलने के बाद में इन्हें लगे कि कितनी पब्लिक परेशान हो रही है, लगातार 10 वर्षों संघर्ष कर रही है, और तब अगर उनका दिल पिघल जाए और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि आपकी जो मांगे हैं उनको बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा। लेकिन ये भी कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बहुत जल्दी पूर्ण किया जाएगा, बट किया जाएगा, इस बात को लेकर आप निश्चित रहिएगा। ऐसा कुछ बोलो तो शायद वो लोग आपके सपोर्ट में आ जाए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में क्या विचार आए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास, जिसकी वजह से आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो, और वो तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि आंदोलन कर रहे हैं उनको भी खुशी हो, और वो सभी आने वाले समय में इन्हीं की गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो पाए। बट फिलहाल जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो से रिलेटेड या ईपीएस 95 से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आप लोगों तक इसी प्रकार पहुंचाया जाएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे, इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है। ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि, लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती है। आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च को ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी का बहुत बड़ा आंदोलन है। ये तीनों दिन पूरे देश से लोग आएंगे और यहाँ पर आज की वर्तमान गवर्नमेंट से अच्छे खासे तरीके से अब इनकी नाराजगी को इन्होंने महसूस भी किया, और अभी हाल ही में 9 जुलाई को आप लोगों ने देश के 25 करोड़ कर्मचारियों के माध्यम से जो हड़ताल की गई, क्योंकि उनके विरोध में जो नियम गवर्नमेंट लेके आई, भाई साहब उन्होंने हड़ताल की। यानी कि ये जनता भी अपनी एकता के साथ में इनके द्वारा लाए गए तमाम प्रकार के विरोधी कानूनों के खिलाफ खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में ईपीएस 95 के पेंशनर्स जो कि अपने मांगों को एक लंबे समय से मनवाने की बातें करते हुए आ रहे, आंदोलन कर रहे, हड़ताल कर रहे, लेकिन अभी तक भाई उस पर किसी प्रकार से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अब ऐसी स्थिति में जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को सपोर्ट करना चाहा। क्या सपोर्ट करना चाहा वो भी हम लोग देखेंगे आगे। सो बढ़ेंगे यहां से आगे। एक बात आप लोगों को ये भी क्लियरिटी के साथ मैंने बताई थी कि तमाम प्रकार के ईपीएस 95 पेंशनर्स ने ये बोल दिया कि भाई साहब एक काम करो, हमें पेंशन वेंशन कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा पैसा कट के आपके पास में गया है वो पैसा हमें वापस कर दो। ऐसा भी उन्होंने क्यों कहा, तो भाई आप लोगों को यह बात यहां पर क्लियर हुई जब सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में खड़ा रहा, इनके पक्ष में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उल्लंघन किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और फाइनली ईपीएफओ के द्वारा यह कहा गया कि सर हम इतने नुकसान में हैं कि ना तो हम न्यूनतम पेंशन दे सकते और ना ही मैक्सिमम पेंशन दे सकते। तो बताइए क्या किया जाए। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफ 95 के पेंशनर्स ने यह कहा कि जब गवर्नमेंट तमाम प्रकार की ऐसी संस्थाएं जो अपनी मांगे
मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए, और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल किया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या ईपीएस 95 को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार आंदोलन होने के बाद भी 1,000 रुपए महीने की पेंशन देने से अच्छा है कि सरकार कुछ ना दे, इतने में तो पूरे महीने का आधा लीटर दूध भी आना मुश्किल पड़ जा रहा है। ये कहना है कर्नल साहब का। आप खुद देखिएगा, इन्होंने लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च 81 लाख है समथिंग। ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के साथ साथ अगर बात आ जाए कभी भी कि सर ज्ञापन तो देंगे लेकिन और क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। अब सर 21 अप्रैल के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या हमारी मांगे सरकार तक पहुंची हैं और सरकार का क्या कहना है और आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या हमें लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं, इन सभी के आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके घर परिवार में कोई भी जैसे किसी एग्जाम की तैयारी करता है, चाहे आप वो एमपीपीएससी की कर रहा हो, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, लगातार पिछले 8-10 सालों से आपके लिए मेहनत करी है। हम चाहते हैं कि आगे भी आपकी मेहनत जाया ना जाए, तो हम भी आवाज उठाते रहेंगे ईपीएस पेंशन को लेकर। अगर आपके आसपास भी कोई है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि समय समय पर हम आपका समर्थन सपोर्ट करते रहें। आज यहाँ पर जंतर मंतर पे 9 मार्च। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहाँ पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं, 81 लाख हैं समथिंग। ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहाँ पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं।